चीफ जस्टिस को संगीन नौयत की धमकियां दी गईं। 15 मई को हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरा किया। हुकूमती मशीनरी ने मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिल होने के लिए सहूलत फराहम की। ऑडियो लीक्स कमीशन केस का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक हुकूमत के बेंच पर एतराजात मुस्तरद कर दिए। एतराजात अदलिया की आज़ादी पर हमला करार। कहा गया एतराजात की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं। एतराजात बेंच रुकन को हिरासत करने के लिए दायर किए गए। अदालत ने नोट किया कि हुकूमत ने मुख्तलिफ हथकंडों से ताखीर और अदालत की बेतौकीरी की। सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई तहम्मुल और सब्र से साबिक वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच समाअत जारी रखेगा। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि इलेक्शंस जल्द से जल्द करवाया जाए, इलेक्शंस आइन के मुताबिक करवाया जाए, इलेक्शंस 90 दिन में हो। अगर पाकिस्तान के अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसले देते हैं तो सबको ये कबूल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो का जल्द आम इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहा इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए ताकि हम मुंतखब होकर अवाम की खिदमत कर सकें। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना चाहिए। सब अवाम के फैसले को कबूल करें। अवाम PTI को चुने, नवाज या जरदारी को सब फैसला कबूल करें। तजर्बात करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। हमें जेल में डालने वाले खुद जेल में हैं। चेयरमैन PTI सियासतदान नहीं, जेल में उनकी सियासी ट्रेनिंग हो रही है। घबराना नहीं है। मौलाना फजल रहमान के बयान की तफसील में नहीं जाना चाहता, जवाब जल्द दूंगा। तो ये कहां का इंसाफ है कि आप अपनी सास की ऑडियो का केस अपने पास लगाएं, उस पर स्टे दे दें, उस कमीशन को आगे चलने ना दें, उस कमीशन को तकनीकी बुनियादों पे रोक दें और फिर कहें कि वो मुबैना ऑडियो थी, इस बात की तहकीक ही नहीं हुई कि वो मेरी सास थी कि नहीं थी। लीगी रहनुमा अता तारड़ का मुबैना ऑडियो लीक्स केस के फैसले पर अफसोस का इजहार। कहा 5 रुकनी बेंच का मुख्तसर फैसला पढ़कर दुख हुआ। आज कहा गया मुबैना ऑडियो है, तहकीकात नहीं हुई कि ऑडियो असली है या नहीं। सवाल किया कि तहकीकात नहीं हुई तो इंसाफ कैसे मिलेगा। इलेक्शन कमीशन को अपना दोगला निज़ाम को रुजू करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है, हमारा कोई सियासी दुश्मन या सियासी मुखालिफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है ही नहीं। हमारा मुखालिफ, हमारा मुकाबला इस गुर्बत से है, इस बेरोज़गारी से है, इस महंगाई से है। बिलावल भुट्टो महंगाई के खिलाफ मार्च का सवाल गोल कर गए। सैलाब मुतासिरीन की इमदाद रोकने की मुज़म्मत। कहा सिंध के साथ दोगला सुलूक नहीं करना चाहिए। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से है। आर्मी चीफ की ताजर बिरादरी से मुलाकात नई बात नहीं। साबिक आर्मी चीफ्स भी ताजरों से मुलाकातें करते रहे हैं। चित्राल में अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों के हमले पर सीनियर अफगान सिफारतकार दफ्तर खारजा तलब। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान से अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलूच ने कहा अफगानिस्तान में छोड़ा गया असला अफगान दहशतगर्दों के हाथ लग चुका है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में दस्तयाब जदीद हथियारों पर इज़हार तशवीश। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात का मामला अफगान अबूरी हुकूमत के साथ उठाया। अफगान अबूरी हुकूमत के साथ डायलॉग चल रहे हैं। रिलीफ के बजाय तकलीफ। निगरान हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। बिजली 1 रुपये 46 पैसे महंगी। शहरी बिलबिला उठे। बिजली की कीमत में इजाफा जुलाई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। खानेवाल में लीगी रहनुमा राना इरफान बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। लीगी रहनुमा का मैपको टीम पर तशद्दुद। सखर में स्टेशन रोड, पाक कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी और दीगर इलाकों में 200 से ज्यादा कुंडा कनेक्शन काट दिए गए। कसूर में 296 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हेस्को रीजन में 3800 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता। 12 कहू में 34 गैस चोरों के खिलाफ FIR दर्ज। चीनी की डबल सेंचुरी। सरकारी सतह पर कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने नया डेटा जारी कर दिया।
एक हफ्ते में चीनी की फी किलो कीमत में 25 रुपए तक का इजाफा रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट में चीनी की कीमतों के तयन का केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 सितंबर को समाअत करेगा। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। चीनी स्कैंडल में मुलव्वस 13 बड़े डीलर्स के नाम FIA के हवाले। पंजाब हुकूमत ने तफसीलात वफाक और FIA को भिजवा दी। मुकदमा दर्ज, कार्रवाई का आगाज। तमाम डीलर्स शुगर मिलों के नुमाइंदे थे। डीलर्स ने कातिल्स बनाकर अरबों रुपए मुनाफा कमाया। मुल्क में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत। कराची में भी अद्वियात 42 से 45% महंगी। अमराज क़ल्ब और TB की अद्वियात मार्केट में अदम दस्तयाब। इस्लामाबाद, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में अद्वियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। शहरी परेशान। बहुत सी दवाएं मिल भी नहीं रही और यूँ मिल रही है, बहुत महंगी मिल रही है। गरीब आवाम कहाँ जाए, ना यहाँ जीना ना मरना सब बराबर उनका हुआ है। मेरे पास तो रोटी खाने के लिए पैसे हैं, छोटे छोटे मेरे बच्चे, अभी मैंने दवाई लेनी, मेरे पास पैसे कोई नहीं है। इस दौर में मेडिसिन लेना बहुत मुश्किल हो गया है पेशेंट के लिए। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। 50 से 100% मेडिसिन इंक्रीज हो रही है। डॉलर की कीमत में कमी, रुपया मुस्तहकम होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 302 रुपए 94 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपए कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 304 रुपए का हो गया। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। निगरान वज़राए आला, वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत की शिरकत। कमेटी में ज़राअत, मादनियात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंसूबों पर गौर। ज़राए के मुताबिक एपेक्स कमेटी का इजलास कल दोबारा होगा। सरमायाकारी उमूर का जायज़ा लिया जाएगा। खलीजी ममालिक खुसूसन सऊदी अरब की सरमायाकारी से मुताल्लिक उमूर पर भी गौर होगा। हुकूमती अखराजात को कम करने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। स्मगलिंग की रोकथाम पर भी काम किया जा रहा है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शमशाद अख्तर ने कहा, मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात नागुज़ीर है। आम शहरी को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना तरजीह है। गौहर एजाज ने कहा, रोजगार के मौके बढ़ाकर महंगाई का मुकाबला किया जा सकता है। सदर मुमलिकत के ओहदे की आईनी मुद्दत आज मुकम्मल होगी। आरिफ अलवी नए सदर के इंतखाब तक सदारती फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। सदर आरिफ अलवी ने 9 सितंबर 2018 को सदारती मनसब संभाला था। तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत से आम इंतखाबात की तारीख के बिला ताख़ीर ऐलान का मुतालबा कर दिया। कोर कमेटी के इजलास में इलेक्शन की तारीख के तयन के लिए करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। PTI कोर कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। मुल्क को आईनी, जमहूरी, मुआशी और समाजी बहरानों का सामना है। PDM ने 90 रोज में इलेक्शन से गुरेज किया। आइन सदर मुमलिकत को तारीख के तयन का पाबंद बनाता है। इलेक्शन कमीशन के आम इंतखाबात की तैयारियां, नताइज की वसूली के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार। ट्रेनिंग के लिए तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासले लिख दिए। EMS पर ऑपरेटर्स को 14 से 16 सितंबर तक तरबियत दी जाएगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस, परवेज इलाही 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तता मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद की परवेज इलाही को अडियाला जेल में रखने और बेहतर सहूलियात की फराहमी की भी हिदायत। परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर पुलिस को 11 सितंबर के लिए नोटिस। तहरीरी फैसला भी जारी। कहा गया, तफ्तीशी अफसर आइंदा समात पर दफ़ा 173 के तहत रिपोर्ट जमा कराएं। ₹1.25 अरब का करप्शन स्कैंडल। परवेज इलाही के दस्ते रास्त मोहम्मद खान भट्टी का 13 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर मुल्जिम की तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब कर ली। अलकादिर ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन से मुतालिक केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को जवाब जमा कराने के लिए 18 सितंबर तक का वक्त दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में सानिया जड़ावाला से मुतालिक केस की समाअत। सरदार बिश्नत सिंह ने गुरुद्वारों की टूट फूट की तफसीलात पेश कर दी। कहा, कब्जा कुर्ब
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कुछ नहीं देखता। लाहौर हाईकोर्ट में साने जड़ावाला की जुडिशल कमीशन के क़याम की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 15 रोज में दरख्वास्त का फैसला करने की हिदायत। कराची के इलाके बल्दिया में नेवल गेट के करीब प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की फायरिंग, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस को तहकीकात में दहशतगर्दी या डकैती मुज़ाहमत के शवाहिद नहीं मिले। सफूरा गाजी कोट के करीब फायरिंग से नौजवान की हलाकत। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया डकैती मुज़ाहमत पर पेश आया। डेंगू केसेस बढ़ने लगे। इस्लामाबाद में डेंगू के 13 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में मजीद 22 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। 6 मरीजों की हालत तशवीशनाक। आज न्यूज की खबर पर एक्शन। महकमा आसार कदीमा का मकली इंतजामिया को शो कॉज नोटिस। 6 सितंबर को निगरान वजीर सयाहत के दौरे पर मकली इंतजामिया की गैर हाजिरी पर नोटिस जारी किया गया। कराची में आशूबे चश्म की वबा का जोर। काले चश्मे का फैशन जरूरत बन गया। चश्मे फरोख्त करने वालों की चांदी। डॉक्टर्स के मुताबिक तेजी से फैलने वाली वबा का इलाज सिर्फ एहतियात है।